भाई ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या होता है? क्रिएटिव कॉमन यानी कि सीसी लाइसेंस, इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत बार ये वर्ड आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जा करके ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को जब भी आप यूज़ करो तब आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राब करो, साथ में रहा ऑल का नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबा दो। चलिए दोस्तों, सीसी लाइसेंस यानी कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को अच्छे से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त प्रतीक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यू गेट टेक। तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या होता है? इसके नाम में ही इसकी पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है। क्रिएटिव यानी कि जो भी क्रिएटर्स है, फिर वो चाहे वीडियो क्रिएटर्स हो, इमेजेस के क्रिएटर्स हो, सॉफ्टवेयर क्रिएटर्स हो, किसी भी तरह के क्रिएटर्स हो, यानी कि क्रिएटिव। कॉमन यानी कि उनका जो क्रिएशन है वो कॉमन हो, सबके लिए यूज़ हो सके ऐसा हो, उस क्रिएशन को एडिट किया जाए, उस क्रिएशन को यूज़ किया जाए पर्सनली, कमर्शियली। और लाइसेंस यानी कि उस तरह का लाइसेंस यानी कि जो भी क्रिएटर्स है, इमेज क्रिएटर्स, वीडियो क्रिएटर्स, एप्लीकेशन क्रिएटर्स, जो भी क्रिएटर्स हैं उनके क्रिएशन को कॉमनली यूज़ किया जा सके ऐसा लाइसेंस, और जिसके लिए कोई भी पैसा पे करना ना पड़े, इसको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस हमने सुन तो लिया, समझ तो लिया क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस किसे कहते हैं। यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसे क्रिएटिव कॉमन वीडियोस होते हैं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, क्रिएटिव कॉमन ऑडियोस होते हैं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, क्रिएटिव कॉमन इमेजेस होती है इंटरनेट पे जिसे भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको भी एक क्रिएटिव कॉमन क्रिएटर बनना है, यानी कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस अपने क्रिएशन पर लगानी है, तो आप क्या करोगे, कैसे आप कर सकते हो, तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको creativecommons.org वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। उस वेबसाइट पे जाके आप अपना जो क्रिएशन है उसको अपलोड कर सकते हो। और ये सारी जो चीज़ें होगी, मैं यहाँ पे कोई इमेज को तो लाइसेंस लेके नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको उस वेबसाइट पे ले जाऊंगा। उसके जो लाइसेंस के मॉड्यूल्स होंगे, उसकी क्या प्रोसीजर्स है, क्या उसकी गाइडलाइंस है, वो सारी चीज़ें मैं हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी वहाँ पे ले जा करके मैं आपको बता दूंगा। तो अब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे हम चलते हैं। क्रिएटिव कॉमन कैसे लिया जाता है, क्या क्या उसकी गाइडलाइंस होती है, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली हम स्क्रीन पे देखते हैं। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस उन जो क्रिएटर्स है जो कि नए हैं इस फील्ड में और अपनी जो क्रिएशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया होता है, इसको क्रिएट किया गया होता है। और ये लाइसेंस जो होता है वो वैसे तो फ्री होता है, लेकिन इसके कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं जब भी आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस यूज़ करो तब। हालांकि आपको क्रिएटिव कॉमन्स के लिए कुछ भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप जो है बिना पैसे पे किए ही इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको यूज़ करने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो क्रिएटिव कॉमन्स बेसिकली उन क्रिएटर्स के द्वारा क्रिएट किया गया है जो कि इस फील्ड में, जो इमेज क्रिएशन की फील्ड हो, वीडियो क्रिएशन की फील्ड हो, सॉफ्टवेयर क्रिएशन की फील्ड हो, उसमें नए हैं और अपनी आइडेंटिटी जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, अपना जो क्रिएशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, जिससे कि आगे जाके वो मार्केट में अपनी एक अच्छी रेपुटेशन क्रिएट कर सके और अपना जो भी उनका बिजनेस है इमेज क्रिएशन का, वीडियो क्रिएशन का, उसको आगे ले जा सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस फील्ड में जब भी कोई नए इमेज क्रिएटर, फोटो क्रिएटर, इनको अपना जब तक क्रिएशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाया नहीं गया होता, तब तक इनको उतनी अमाउंट का पे या उतनी वैल्यू नहीं मिलती है। ये बात हम जानते हैं और हर इंडस्ट्री में ये चीज़ एप्लीकेबल होता है, चाहे हम यूट्यूब में हो, फोटो क्रिएशन में हो, वेबसाइट्स में हो, हर जगह पे ये चीज़ एप्लीकेबल होती है कि शुरुआत में आपको जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम देना होता है बिना मार्जिन की या प्रॉफिट की चिंता किए। तो जो क्रिएटर्स होते हैं वो भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं और वो भी क्रिएटिव कॉमन्स के द्वारा अपने काम को अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग पोर्टल, चैनल्स पे पब्लिश कर देते हैं, जिससे कि उनका काम आगे पहुँचे। अब सवाल ये है कि जब ये लोग फ्री में देते हैं तो इससे उनको क्या बेनिफिट होगा। तो इसके लिए हम क्रिएटिव कॉमन्स के जितने भी तरह के लाइसेंस के टाइप्स है
उसको ठीक से समझेंगे। ओके, तो कैसे ये काम करता है चलो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे व्हाट वी डू में। तो जब हम व्हाट वी डू में जाते हैं तो ये पूरा का पूरा creativecommons.org क्या करता है, बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट बेस्ड नहीं है, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट का बिल्कुल भी नहीं है। इसका उद्देश्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छे से अच्छे क्रिएशन फ्री में पहुंचाना, ताकि वेब को अच्छा किया जा सके। जो भी नए स्टार्टअप्स हैं वो भी फ्री के इमेजेस को कमर्शियली यूज़ कर सके, अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। जो क्रिएटर्स नए हैं क्रिएशन की इंडस्ट्री में, उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज तक पहुंचे। तो ये इस तरह से काम करता है। ये कैसे काम करता है इसके बारे में आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो। अब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कितने तरह के होते हैं ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो है वो कितने कितने तरह के होते हैं, कौन सा लाइसेंस जब आप यूज करो तब आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। राइट, तो इस चीज को अब हम समझेंगे। तो सबसे पहला CC BY लाइसेंस होता है। अब इस लाइसेंस की लिमिटेशन ये होती है कि आप इस लाइसेंस के अंडर आई इमेज, वीडियो या जो भी चीज है उसको यूज तो कर सकते हो, लेकिन आपको क्रिएटर को क्रेडिट देना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने इमेज फ्री में यूज की और क्रिएटर को क्रेडिट नहीं की तो आपके ऊपर एक्शन ली जा सकती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। एट्रीब्यूशन जो है क्रिएटर का वो जरूर देना है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से इमेज रेडी की है, जो भी चीज है, जो भी अपना क्रिएशन है वो रेडी किया है और आपको फ्री में यूज करने दिया है। तो आप उनको अगर क्रेडिट देते हो तो उससे उनको फायदा होता है। राइट, अब जो दूसरे तरह का लाइसेंस है उसे समझते हैं, वो है CC BY SA। अब इस लाइसेंस की लिमिटेशन ये है कि जो BY आया, मतलब कि किसके द्वारा ये क्रिएट किया गया है, तो आपको BY यानी कि क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू क्रिएटर, यानी कि क्रिएटर को आपको क्रेडिट तो देनी ही है। लेकिन जो भी इमेज, वीडियो या जो भी चीज CC लाइसेंस में आप यूज कर रहे हो, जो कि CC BY SA में आती है, उसको आपको एडॉप्शन मस्ट बी शेयर्ड अंडर द सेम टर्म्स, यानी कि आप जो है सेम टू सेम प्रोडक्ट जो होती है, ठीक है, इफ यू रिमिक्स, एडप्ट और बिल्ड अपॉन मटेरियल यू मस्ट लाइसेंस द मॉडिफाइड मटेरियल अंडर द आइडेंटिकल टर्म्स। आप उन चीज को जो आपको फ्री में मिली है उसको आप पैसे देके या एडिट करके बेच नहीं सकते। यानी कि आपको CC के अंडर कोई इमेज मिल रही है, उसको आपने एडिट किया और आप अपनी वेबसाइट पे उसे मान लो 1000 रुपए में बेच रहे हो तो वो इलीगल होगा। ठीक है, आपको सेम टर्म्स में ही उसको यूज करना है। राइट, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है CC BY SA में। ओके, द लाइसेंस अलाउ यूजर टू डिस्ट्रीब्यूट, रिमिक्स, एडप्ट, बिल्ड अपॉन द मटेरियल एनी मीडियम फॉर्मेट। सो आप यहाँ से CC BY SA में मिली इमेज को एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से, लेकिन आप उसे पैसे लेके बेच नहीं सकते। तो ये इस लाइसेंस की लिमिटेशन है, CC BY SA। अब तीसरा कौन है उसको देखते हैं, CC BY NC। द लाइसेंस अलाउस रीयूजर्स to distribute, remix, adapt, build upon the material, any medium, any format, non-commercial use purpose only। तो CC BY NC के अंदर जो भी लाइसेंस आता है वहां पे आप जो है लाइसेंस का कमर्शियल, आप उस प्रोडक्ट का कमर्शियल यूज नहीं कर सकते हो। साथ ही अगर आपने नॉन कमर्शियल यूज किया है फिर भी आपको क्रिएटर को क्रेडिट देनी होती है। तो ये इस लाइसेंस की लिमिटेशन है। कई सारे लोग ये गलती कर जाते हैं कि CC BY NC लाइसेंस को कमर्शियली यूज कर लेते हैं। उनको लगता है कि क्रिएटिव कॉमन है तो फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्रिएटिव कॉमन फ्री होता है कौन सा, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन CC BY NC लाइसेंस आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। NC का मतलब होता है नॉन कमर्शियल। ठीक है, आपको नॉन कमर्शियल यूज ही करना है इस लाइसेंस का। अब है CC BY NC SA। CC BY NC SA सिंपल है, क्रिएटर को क्रेडिट देनी है, नॉन कमर्शियल यूज करना है और सेम टू सेम टर्म्स में आपको इसको यूज करना है। यानी कि आप जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, रिमिक्स कर सकते हो, एडप्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन नॉन कमर्शियल यूज के लिए कर सकते हो। साथ ही इसको पैसे लेके आप बेच नहीं सकते। अब जो अगला लाइसेंस है वो है CC BY ND। अब ये CC BY ND कैसे काम करता है इसको समझते हैं। तो क्रेडिट मस्ट बी गिवन, यानी कि जो क्रिएटर है उसको क्रेडिट देना बहुत ही जरूरी है। ND, नो डेरिवेटिव्स और एडप्शंस फॉर द वर्क आर परमिटेड, यानी कि द लाइसेंस अलाउ यूजर्स टू कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल इन द एनी मीडियम, एनी फॉर्मेट, अपडेटेड फॉर्म ओनली। ND के अंदर जो भी आपको ND लाइसेंस के अंदर, CC BY ND लाइसेंस के अंदर आपको जो भी इमेज या वीडियो मिल रहा है
उसको आप एडिट भी नहीं कर सकते। आपको सेम टू सेम फॉर्मेट, सेम टू सेम आपको उस चीज को यूज करना है। आप उसका कलर चेंज नहीं कर सकते, उसको क्रॉप नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। आपको एज इट इज उसको यूज करना है और क्रिएटर को क्रेडिट भी देनी है। तो ये होता है CC BY ND। अब जो अगला लाइसेंस है वो है CC BY NC ND। CC BY NC ND कैसे काम करता है? बहुत ही सिंपल है। क्रिएटर को क्रेडिट देनी है, नॉन कमर्शियल यूज करना है, साथ ही जो इमेज या वीडियो है उसको मॉडिफाई नहीं करना है, जैसा है वैसा का वैसा ही उसको यूज करना है। तो CC BY NC ND इस तरह से काम करता है। तो अब जो लाइसेंस है जिसके बारे में सभी को बेसब्री से इंतजार था वो था CC0 लाइसेंस। अब CC0 लाइसेंस यही वो लाइसेंस है जो कि 100% फ्री है। आप इसका कमर्शियल, नॉन कमर्शियल यूज कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, रिमिक्स, बिल्ड सब कुछ कर सकते हो। उसको आप जो है अलग अलग अपनी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग वगैरह में यूज कर सकते हो और आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक, कोई लीगल एक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी कि CC0 लाइसेंस ही एक ऐसा लाइसेंस है क्रिएटिव कॉमन्स के अंडर आने वाला, जिसको आप बिना किसी टेंशन के, ना आपको एट्रीब्यूशन देने की जरूरत है, ना क्रिएटर को क्रेडिट देने की जरूरत है, ना आपको जो है नॉन कमर्शियल या कमर्शियल यूज के अंदर चिंता करने की जरूरत है। आप अपने हिसाब से इस CC0 प्रोडक्ट्स को एडिट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो इस तरह से CC0 लाइसेंस काम करता है। तो याद रहे, आप चाहे गूगल हो या किसी भी फ्री इमेज वेबसाइट की इमेज यूज कर रहे हो तो वो CC0 लाइसेंस के अंडर होनी चाहिए, तभी आप जो है वो आगे जाके आपकी चाहे यूट्यूब चैनल हो, वेबसाइट हो, ब्लॉग हो, उसको सिक्योर रख सकते हो। वैसे अगर कोई कॉपीराइट का इश्यू आता भी है तो आप जो है मेल से, बातचीत से इन झमेलों को निपटा सकते हो। ये कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर अलग से वीडियो में लेके जरूर आऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने ये जो समझाया आपको, मेरा जो ये वीडियो था वो बेसिकली क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के बारे में था कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या है, कैसे काम करता है और किन किन तरह के क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस अवेलेबल है 100% फ्री, विदाउट क्रिएटर्स क्रेडिट, विदाउट नॉन कमर्शियल या कमर्शियल यूज के रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एडिटिंग के रिस्ट्रिक्शन। आप कौन सा लाइसेंस यूज कर सकते हो? तो वो है CC0, जिसमें आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो आई होप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके काम आई होगी, आपको यूजफुल लगी होगी और अब आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को और बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आप भी आगे जाके अगर आप एक क्रिएटर हो, इमेज क्रिएटर हो, वीडियो क्रिएटर हो और फ्यूचर में आपका अगर कोई प्लान है पेड इमेजेस या वीडियो सेल आउट करने का, तो आप भी अपने इनिशियल वीडियोस को क्रिएटिव कॉमन के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो और बदले में वो आपको क्रेडिट देंगे, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा और उनको फ्री में आपके जो वीडियोस हैं, इमेजेस है वो यूज़ करने मिलेंगे। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्रिएटिव कॉमन के बारे में सारी जानकारी जो मैंने आपको दी वो आपके काम आई होगी, आपको समझ आई होगी। फिर भी आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके बारे में अलग से वीडियो लेके आऊँगा या आपको आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दे दूँगा। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्त, अपने रिलेटिव सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को अच्छे से समझ सके। चैनल में नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में मेरा ऑल का नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जो वीडियोस है वो आपको रेगुलरली मिल सके। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है मेरे भाई, इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता है। मैं प्रतीक आपका होस्ट दोस्त आपको मिलूंगा यू गेट टेक यूट्यूब चैनल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, कुछ नया सीखे सिखाते रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और जो भी अपने लक्ष्य है उसको पाने के लिए डटे रहिए।